ओम गं गणपतये नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि सूत जी ने कथा का प्रारंभ किया और बता रहे हैं, आगे की गाथा को जोड़ रहा हूँ कि जब व्यास जी ने लिखा है सरस्वती नदी के किनारे, तो कहाँ उन्होंने भागवत की रचना की, कैसे की, उसकी गाथा बताते हुए सुखदेव जी कथा का विस्तार कर रहे हैं। ब्रह्मानद्यम सरस्तमाश्रम पश्चिमे तटे। ब्रह्मानंद सरस्वती नदी के किनारे पश्चिम तट दो होता है न, एक छोर इधर एक छोर उधर, तो पश्चिमी तटे बोल रहे हैं। साम्य प्रासह इति प्रोक्त ऋषि राम सत्रवर्धनम। साम्य पास क्षेत्र, जैसे बहुत लंबा गांव गिराव होता है न, कि फला गांव में, तो वहाँ का निशानी बता रहे हैं जहाँ ऋषि हमेशा आते जाते रहते हैं। साम्य प्रास नामक स्थल है, वहाँ हमेशा ऋषियों का सत्र चलता रहता है। बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम मतलब बेर का पेड़ वहाँ है, उसी के नीचे भागवत की कथा पुराण इन्होंने व्यास जी ने निर्माण किया था। भागवत की रचना करते करते वो वृद्ध हो गए। तब उन्होंने सोचा कि अब इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तब लोगों से पूछना शुरू किए। लोग बोले, भाई जो योग जानता हो वही इसका विस्तार कर सकता है, वही आपकी इस कथा का प्रचार प्रसार करेगा। तब व्यास जी ने सोचा कि इस संसार में योग निष्ठ केवल एक है, शंकर भगवान। शंकर भगवान के पास पहुंच गए। बोले, आओ आओ व्यास जी, कैसे आना हुआ? बोले, ऐसा है, आप योग के बारे में जानते हो? अरे बोले, योग का दाता तो मैं ही हूँ। योग के 8 अंग होते हैं, हमसे ही निकला है। तो व्यास जी ने कहा, मेरे पास ऐसा योग है जो बात करते करते ध्यान लग जाए। तो शंकर भगवान ने कहा, जल्दी करो बताओ। तो उन्होंने कहा, ऐसे मैं नहीं बताऊंगा, आप हमारे पुत्र के रूप में हमारे यहाँ अवतार लो, तब मैं आपको इस योग के बारे में बताऊंगा। तो बोल रहे हैं कि अरुणी माता गर्भवती हो गई, शंकर भगवान गर्भ में आ गए, लेकिन गर्भ में आने के बाद 16 साल तक गर्भ में टिके रह गए, बाहर निकलते ही नहीं थे। इसलिए नहीं निकल रहे तो बोले, बाहर आऊंगा भगवान विष्णु की माया मुझे जो है घेर लेगी। तब बहुत परेशान हो गए व्यास जी में। तब उन्होंने प्रार्थना किया, नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। हे करालं महाकाल कालं कृपालं अगुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौली कल्लोलनी चार गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभु नेत्रम विशानम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीशम चर्बांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेहम भवानी पति भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादार बिंदम अभजेति है लोके परे वा नराणाम
न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिकम। मेरे मित्रों, इस प्रकार से जब उन्होंने प्रार्थना किया तो निकल करके भाग खड़े हुए सुखदेव जी। आगे की गाथा मेरे मित्रों कल जोड़ूंगा, मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम। नमन नमन नमन।